ऑल राइट गाइज, वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो आप एक ऐसा समझो कि एक टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू होता है तो हमें कुछ और काम करना है और अगर वो फॉल्स होता है तो कुछ और काम करना है। तो एक एक्सप्रेशन से हमारी दो स्टेटमेंट्स जनरेट हुई या फिर दो ब्रांचेस जनरेट हुई, तो इसलिए इन्हें कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में आती है इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशंस। तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि ये होते क्या है। सबसे पहले आप सोचो कि आप किसी वाइन शॉप के मालिक हो एंड गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप 25 से ऊपर वाले लोगों को ही वाइन सेल कर सकते हो एंड 25 से नीचे वालों को आपको मना करना है। तो आप एकदम डम हो, बस आप उससे एज पूछोगे, कंप्यूटर में एंटर करोगे और आपको पता हो जाना चाहिए कि उसे देनी है या नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेना है, हमें उसकी एज। तो एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इनपुट लेंगे। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराते हैं जस्ट फॉर द सेक कि प्रोग्राम अच्छा दिखे, एंटर द एज एंड स्पेस नहीं डालने की ज़रूरत, ENDL। एंड फिर फाइनली हम लेंगे इनपुट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी इनपुट कैसे लेते हैं तो जाके देख लेना। इनपुट लिया हमने, फिर हमें चेक करना है कि इनपुट एज जो करी है उसने वो 25 से ज़्यादा या कम है। तो इसके लिए अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 25 देन गिव हिम द बॉटल, एल्स डू नॉट गिव हिम द बॉटल, राइट। तो हम यहीं पे ये भी बोलेंगे। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे इफ़, और उसके बाद पैरेंथेसिस, इसमें देंगे हम अपना टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, एज हमारी होनी चाहिए 25 से ज़्यादा। क्या एज 25 से ज़्यादा है? अगर हाँ तो क्या एग्जीक्यूट कराना है? तो यहाँ पे येस वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स। तो एल्स लिखेंगे एंड फिर वहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा वो बताना है। तो एल्स में कोई आपने देखा कि पैरेंथेसिस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होगी जब ये फॉल्स होगी। तो इसके बाद तो बस यही बच जाता है, कोई कंडीशन है बची नहीं जाती है। तो अब यहाँ पे अगर 25 से ज़्यादा है तो हम क्या करें, हम प्रिंट कराएंगे कुछ। क्या प्रिंट कराएंगे, ओके या फिर कुछ अच्छा सा, कंग्रेट्स यू कैन गेट द बॉटल, ठीक है। और एक एंड लाइन, ENDL डालना अच्छी प्रैक्टिस होती है। एल्स प्रिंट कराएंगे सॉरी यू आर अंडर एज, बड़े हो जाओ ठीक है। तो ये हमने प्रिंट कराई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये इस प्रोग्राम के दो फ्लो हैं, अगर एज 25 से बड़ी है तो ये प्रिंट कराओ और फिर यहाँ पे स्किप कर जाओ, या फिर अगर एज 25 से छोटी है तो ये प्रिंट कराओ एल्स की कंडीशन। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो एंटर द एज, उसने हमसे एज पूछी सबसे पहले, मैं डालता हूँ 12। तो सॉरी यू आर अंडर एज, बड़े हो जाओ, ठीक है। अब एक और देखते हैं, अब इस बार मैं डालूँगा 30। तो कॉन्ग्रेट्स यू कैन गेट द बॉटल। तो एज 25 से ज़्यादा थी तो इसने कहा कॉन्ग्रेट्स। अब मान लो गवर्नमेंट रूल चेंज करती है, वो कहती है कि 18 से 25 वालों को आप एक बॉटल दे सकते हो, 18 से कम को नहीं दे सकते, 25 से ऊपर को कितनी भी दे सकते हो। तो आप 3 कंडीशन कैसे लगाओगे? तो आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो अभी तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एल्स है, अगर मैं यहाँ पे इफ़ लगा दूँ एक, तो उसमें मेरे को एक कंडीशन देनी पड़ जाएगी। तो अब कंडीशन क्या है हमारी, कि एज होनी चाहिए 18 से बड़ी, अगर 2 बॉटल देनी है तो एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, एंड मतलब आपको दोनों कंडीशन ट्रू करवानी पड़ेंगी, 18 से भी बड़ी होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए आपकी एज। तो अगर ये चीज़ है, अगर एज 18 से बड़ी है एंड उसके साथ ही साथ एज 25 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यू कैन गेट 1 बॉटल ओनली, ठीक है। लेकिन अगर एज उससे छोटी है तो हमारी एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर 18 से भी छोटी है। तो इसमें हमें वही कहना है कि यू आर अंडर एज, बड़े हो जाओ, ठीक है। अब इसको प्ले कराते हैं, तीनों स्टेटमेंट चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं 30 का, तो ये सही है। फिर चेक करते हैं हम 18 से 25 के बीच में 20 चेक करते हैं, तो यू कैन गेट 1 बॉटल ओनली। तो इसने क्या करा, सबसे पहले इसने ये स्टेटमेंट चेक करी, ये एक्सप्रेशन चेक करा, कहता 20 नहीं, 25 से तो बड़ा नहीं है तो इसको मत करो। फिर उसने ये चेक करा एल्स इफ़, तो पहले चेक करा 18 से ऊपर है, हाँ, लेकिन एक और कंडीशन है क्योंकि उसने एंड लगा रखा है हमने, ये कहता है कि 25 से कम है, हाँ ये भी सही है, 20 25 से कम है, तो ये चीज़ ट्रू हो गई, ये सक्सेसफुल हो गई, तो उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। अब अगर मैं इसको दूँ कोई 25-18 से भी कम, इसको 10 साल दूँ, सॉरी यू आर अंडर एज, बड़े हो जाओ, ठीक है। तो दिस वॉज योर इफ़ स्टेटमेंट। इसी के साथ इफ स्टेटमेंट तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है,
सी आउट, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। एज ग्रेटर दैन 25 क्वेश्चन मार्क, ओके एल्स नॉट ओके। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे, शायद ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। तो अब ये बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट की रिप्लेसमेंट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो अब मैं एज डालता हूँ 30, तो ओके प्रिंट होना चाहिए, ओके प्रिंट हो गया। अगर मैं एज डालूँ यहाँ पे 10, तो नॉट ओके प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब मैंने कहा क्या, एज 25 से बड़ी है क्वेश्चन मार्क, तो ये इफ़ एल्स की तरह काम करता है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि इस स्टेटमेंट को टेस्ट करो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जो पहली स्टेटमेंट है ये ओके वाली, इसको चला दो, वरना तुम इसको चला दो। ठीक है, ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करता है, बस ये थोड़ा सिंगल लाइन में हो जाता है, इसलिए कूल लगता है करने में यूज़। अगर सिंगल लाइन हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर 3-4 स्टेटमेंट हो तो रेकमेंड करा जाता है कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करो। ऑल्दो आप इसे भी नेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एक और लगा सकते हो कि एज ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन 25, तो 25 नहीं, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा के आप फिर 2 चीज़ें प्रिंट करा सकते हो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें हमेशा जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो ऐसा करना चाहिए कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करो। आपको ये सारा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट जस्ट मेक्स योर कोड अगली एंड अनरीडेबल, और डिबगिंग करना भी मुश्किल होता है इसमें। तो ये इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, मैंने अगर आपको टेक्निकल नेम नहीं बताया हो तो। अब जो अगली चीज़ पढ़नी है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो इसको लोग स्विच ब्लॉक भी कहते हैं। स्विच ब्लॉक क्या करता है, ये कुछ इफ़ की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये एक टेस्ट एक्सप्रेशन लेता है, टेस्ट वेरिएबल लेता है, एक्सप्रेशन नहीं वेरिएबल लेता है, एंड उसको कंपेयर करता है कई सारे केसेस के साथ। केसेस अगर मैच हो जाते हैं तो वो केस की जो स्टेटमेंट होती है, बॉडी होता है, उसे एग्जीक्यूट कर देता है। नहीं होते तो वो नीचे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, एंड फिर प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो हमें एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तभी आपको समझ आएगा। एक लेते हैं हम चॉइस वेरिएबल, इसको रखते हैं 0 पे। ठीक है, अब मैं एंटर कराता हूँ यूज़र से कुछ वैल्यूज़, एंटर योर चॉइस। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें कंप्यूटर से मैं हैप्पी बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी प्रिंट कराऊंगा। हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, तो मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ कि तुम्हें हैप्पी बर्थडे बुलवाना है या हैप्पी एनिवर्सरी बुलवाना है। तो यूज़र चॉइस एंटर करेगा, कैसे सी इन करेगा वो चॉइस को। अब बेस्ड ऑन चॉइस हमें कुछ काम करना है, तो हम यूज़ करेंगे स्विच का। आप टाइप करो SWITCH। इसमें हम वेरिएबल देंगे जिस पे हमें टेस्ट लगाना है, तो हमें लगाना है चॉइस वेरिएबल पर टेस्ट। एंड फिर मैंने आपको कहा था कि केस मैच होने चाहिए, तो केस एग्जैक्ट कीवर्ड है, तो हमें CASE टाइप करना है। अब हमें बताना है कि चॉइस अगर मैच होती है किस से, यानी कि चॉइस अगर 1 से मैच होती है तो हमें कुछ काम करना है। ऐसे ही अगर एक और केस है, चॉइस अगर किस से मैच होती है, मान लो अगर चॉइस मैच होती है 2 से, तो हमें क्या करना है। एंड फिर फाइनली डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर चॉइस किसी से भी नहीं मैच हो रही तो हमें क्या करना है। तो अभी तो आप यहाँ पे ये लिख दो, एंटर द करेक्ट चॉइस ENDL। अगर 1 से मैच होती है तो हम प्रिंट कराएंगे हैप्पी बर्थडे सेलेक्ट करा उसने, हैप्पी बर्थडे मेनी विशेस ऑफ द डे। अगर चॉइस केस 2 से मैच होता है तो हम प्रिंट कराएंगे हैप्पी एनिवर्सरी मेनी रिटर्न्स, क्या बोलते हैं मतलब मेनी विशेस, बस ठीक है जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रिंट हो जाना चाहिए। अब आपको इसमें एक दिक्कत दिखाऊंगा अभी मैं। तो ये तो सही है। अब हमने हैप्पी एनिवर्सरी के बाद वो नहीं डाला था क्या यहाँ पे न्यू लाइन, हाँ तो न्यू लाइन भी डाल दो। ENDL लगा दिया करो यार, मतलब सही रहता है, ऑल्दो मैंने नहीं लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे हमें इनपुट देना है, तो मैं 1 या 2 मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ दिक्कत क्या है। मैं 1 सिलेक्ट करूँगा और देखना क्या होगा। 1 डाला, एंटर दबा रहा हूँ अब मैं। तो इसने क्या क्या प्रिंट करा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी एंड एंटर द करेक्ट चॉइस। तो इसने तीनों प्रिंट कर दिए, जबकि ये मैच सिर्फ 1 के साथ हुआ था।
तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी स्विच स्टेटमेंट का जो वेरिएबल है वो किसी के साथ मैच हो जाता है तो वो प्रोग्राम के अंदर घुस जाता है एंड वो सारे केसेस की स्टेटमेंट रन कर देता है अनलेस उसे एक ब्रेक स्टेटमेंट मिले। तो हमें इसके बाद डालना होगा ब्रेक। ये एक्चुअल कीवर्ड है ब्रेक, इसको डालना होगा। तो क्या होगा, जब ये 1 के साथ मैच हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा एंड ये आगे की चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ब्रेक क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो फ्लो है, जो कंपाइलर है, वो यहाँ स्विच स्टेटमेंट से निकल जाएगा एंड यहाँ बाहर आ जाएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, ऑब्वियसली जब उसका ब्रेक एनकाउंटर हुआ। ऐसे ही हम करेंगे केस 2 में। एंड डिफ़ॉल्ट में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट मैच होता है, यानी कि कुछ भी मैच नहीं होता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू करनी है तो वो अपना आप ही एग्जिट हो जाएगा। तो अब चला के देखते हैं, अब ये सही हो जाना चाहिए। तो अब मैं अगर 1 एंटर करता हूँ तो हैप्पी बर्थडे प्रिंट हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ तो सिर्फ हैप्पी एनिवर्सरी प्रिंट होना चाहिए। फाइनली अगर मैं कुछ गलत इनपुट देता हूँ, मान लो मैं 45 एंटर करता हूँ तो इसने एंटर द करेक्ट चॉइस मेरे को बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ स्विच स्टेटमेंट। एंड स्विच स्टेटमेंट काफ़ी यूज़फुल होती है जब आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हो एंड स्पेशली डू वाइल लूप्स के साथ। तो अगर आपने डू वाइल लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने तीनों लूप्स एक्सप्लेन करे एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।